हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गो इजी मैथ्स में। वीडियो का शुरुआत एक सवाल से हम लोग करते हैं। सवाल में है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें दो सीवियंस हैं। सीवियन कहते हैं वर्टेक्स और सामने वाले रेखा को मिलाने वाले लाइन को, इन्हें हम सीवियंस कहते हैं। तो दो सीवियन हैं इस ट्रायंगल में, BE और AD। ठीक है, BE AC को पॉइंट E पर कट करता है, जबकि AD लाइन BC को पॉइंट D पर कट करता है, और दोनों एक दूसरे को O पर कट करता है। अब इसमें आपको सवाल में कहा गया है कि BD/DC 5:4 है। ये और ये किस अनुपात में है? 5 और 4 के अनुपात में, जबकि AE/EC 4:3 के अनुपात में है। ठीक है, आपसे BO और OE का अनुपात पूछा गया है। तो हमने कल जैसा आपको बताया था पिछले वीडियो में, सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, अगर अनुपात 5:4 का है तो वजन यहाँ पर क्या होगा बंधु? 4, और यहाँ पे वजन क्या हो जाएगा? 5। अब इस तरफ के हिसाब से देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे वजन होना चाहिए 4, ये कह रहा है 5 और ये कह रहा है 4। तो हम करते क्या हैं, ऐसे में दोनों अनुपातों को कंबाइन कर देते हैं। किन किन को? ये जो 5:4 है, या कह लीजिए इन दोनों का जो रेशियो है 4:5, और इन दोनों का रेशियो जो होगा 3:4, A का 3 और C का 4। तो चूंकि C कॉमन है तो दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो C पे आता 4, लेकिन हम कर क्या देंगे इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 का भी बात रह गया, 4 का भी बात रह गया। अब जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है इसके हिसाब से, तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, अब इधर से देखिए, ये रहता 4, लेकिन हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये यहाँ आके 4 रहता, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो A का वजन होता 3, A पे वेट कितना होता? 3। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी चीज़ से, यानी 5 से। तो A का भी वैल्यू आ गया, C का भी वैल्यू आ गया। अब देखना ये है कि E का वेट कितना होगा। ये मिड पॉइंट पे हमने बताया था कि टोटल वजन पड़ जाता है, तो 15 और 20, E पे कितना हो जाएगा? 15 और 20 यानी 35। E पे आपका वेट पड़ रहा है 35। अच्छा, B पे 16, A पे 15 और D पे 16 और 20। D पे कितना पड़ेगा? 16 और 20, 16-20 कितना हुआ? 36। अब दोनों तरफ से आप ऐड करके देख लीजिए, 36 + 15 51 होता है ना। अच्छा, 35 + 16 ये भी 51 होता है। दैट मीन्स हमारा बीच में जो है ये क्या हो गया? 51, यानी बैलेंस है। दोनों तरफ से हमारा अगर सम समान आ रहा है, इसका मतलब हमने जो सेंटर ऑफ मास लिया है और जो हमने कंबाइन वगैरह करके ये पूरा मास पॉइंट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया है वो एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में बात आती है कि अब देखिए इस पॉइंट पे 35 है और इस पॉइंट पे 16 है, तो इस रेखा और इस रेखा के लंबाई का अनुपात मिल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 35। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? 16:35। हमारा आंसर हो जाएगा 16:35। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, कभी कभी सवाल में देखिए उल्टा दे दिया जाता है। उल्टा देने का मतलब जो भी आपसे पूछा गया था ना वही दिया हुआ रहेगा, और जो दिया गया था वो पूछा जाएगा। जैसे एक सवाल है, देखिए अपने मन से हम ले रहे हैं, ABC। ठीक है, ये ऐसे है और एक सीवियन ऐसे गया।
ये 3:2 और ये 5:4 ऐसा है। ओ सॉरी, ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया। मान लो 3:2 ये है और ये है 5:4, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, समझिएगा इस चीज़ को। इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, आपको ये D है, ये E है आपको, और ये आपका ये O हो गया। रेशियो दिया हुआ है किन किन चीज़ों का, AO/OD = 5/4, BO/OE आपको दिया हुआ है 3/2, ठीक है। तो अगर ये 3 और ये 2 है तो वजन यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 3 होगा, और जब यहाँ वजन 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो यहाँ बीच में कितना होगा, 5 होगा, सम होता है, ठीक है। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो वजन यहाँ 4 जाएगा और यहाँ 5 आएगा, तो बीच में कितना होगा, सम 9। तो ये कह रहा है कि यहाँ 5 होगा और ये कह रहा है कि 9 होगा, और है तो दोनों ही सही, दोनों में कोई गलत नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कंबाइन कर लेते हैं अनुपात को, ठीक है। ये कह रहा है 9 आएगा, ये कह रहा है 5 आएगा, तो इसमें 5 से और इसमें 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या किया, 5 में हमने 9 से गुना कर दिया, यानी 3 और 2 वाले अनुपात में हमने 9 से गुना कर दिया, और 5 और 4 वाले अनुपात में हमने 5 से गुना कर दिया। अब दोनों ही साइड में देखिए क्या आएगा, 5 4 9 बचे 45, इधर से भी आप ऐड कीजिएगा तो 27 + 18 आपका कितना आ रहा है, 45, ठीक है। दैट मीन्स हमारा अब जो है यहाँ पे सम दोनों ही तरफ से समान आ रहा है। तो अब हमारा सिस्टमेटिक हो गया, सिस्टमेटिक हो गया तो V का वजन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, E का वजन 27 हो जाएगा, E का वजन आपका कितना हो गया, 27। अगर लिखावट नहीं दिखाई दे वीडियो में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो लगता है कि दिखाई पड़ता होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, कुछ सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। B हो जाएगा 18 और E हो जाएगा 27। उसी तरह से D क्या आपका हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी A का वैल्यू 20, A का वैल्यू 20 और D का वैल्यू 25, ठीक है। अच्छा, E का वैल्यू है 27, A का वैल्यू है 20, तो E तो जो 20 में होता है वो इन दोनों का योग होता है ना। तो अगर A है 20 तो C कितना बचेगा, 7, C कितना हो जाएगा, 7। अब इस तरफ से देख लीजिए, अगर हम C पे 7 रखते हैं तो 18 और 7 25 हो जाता है ना, यानी हम जो काम किए हैं वो एकदम परफेक्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो हमने पहले ही लगा लिया है, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पर आकर के जब नहीं हो रहा है तो हम कंबाइन करने का प्रयास करें। कॉम्बिनेशन आपने पहले कर लिया, मतलब सिस्टमेटिक करने का जो प्रयास था वो आपने कर लिया है ऑलरेडी। तो अब उसको सिस्टमेटिक करने का प्रयास नहीं करना है, अब सिस्टमेटिक होना ही चाहिए, और अगर अब सिस्टमेटिक नहीं होता है यानी आपका सॉल्यूशन गलत है। इन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। तो B हो जाएगा 18, C हो जाएगा 7, हर जगह का हमारा निकल गया है। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे, BO/OE, ये तो दिया हुआ ही है। अच्छा हाँ, ये पूछा जाएगा आपसे ये कि BD/DC क्या होगा। तो ये आपका आराम से आ गया, जब ये हमारा 7 हो गया तो BD हमारा 7 होगा और DC हमारा क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है वही डील कर देते हैं। पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, सवाल लिखने में आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए सवाल को शॉर्ट में ही लिख देंगे। देखिए 4 3 5 3, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, जिसमें A और BC के D बिंदु को मिलाने वाली रेखा तथा B और AC के E बिंदु को मिलाने वाली रेखा
एक दूसरे को, ये हुआ D, ये हुआ E, एक दूसरे को 4:3 और 5:3, 4:3 और ये है 5:3, इस अनुपात में डिवाइड करता है। अब पूछा गया है BD और DC का रेशियो, अनुपात आपका ऑप्शन दिया हुआ है 24 BD। देखिए पूछा क्या गया है, BD अनुपात DC, 24:11, दूसरा है 25:13, तीसरा है 22:15, चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरह से आपका चारों ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे दोनों का सम इक्वल होगा, इधर वाले का इधर वाले का। तो सबसे पहला बात, इन दोनों का सम 8 हो रहा है और इन दोनों का सम 7 हो रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पे 7 होना चाहिए और ये कह रहा है कि यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही सही है, तो हम करेंगे क्या, कंबाइन कर देंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, रेशियो में बिना बदलाव किए हुए जो बदलाव होता है वही कम्बिनेशन होता है। इन दोनों में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। ये कितना हो गया, 8 7 56, और यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 7 8 56 हो गया, है ना। 32 और 24 56, 35 और 21 56, यानी हमारा अनुपात कंबाइंड हो गया, सिस्टम में आ गया। अब आप कुछ हेर फेर नहीं कर सकते, अब सिस्टम के अनुसार आपको चलना होगा। B का वैल्यू हो जाएगा 24, E का वैल्यू हो जाएगा 32, A का वैल्यू हो जाएगा 21 और D का वैल्यू हो जाएगा 7 5 35। अगर B है 35, B है 24, D है 35, तो C कितना बचेगा 11। आपका आंसर क्या हो जाएगा 24/11, पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, इधर से भी होना चाहिए सही। देखिए 21 + 11 आपका 32 हो रहा है, यानी हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ही परफेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का CVN वाला सवाल रहेगा, तो 2 तरीके से आप बना लीजिएगा। एक जो कल हमने बताया था, यानी पिछले वीडियो में, कि समांतर रेखा खींच करके वो जो सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि ट्रायंगल में ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल बनता है पैरेलल जो होता है तो वो सिमिलर हो जाता है, उससे आप बना लीजिएगा। दूसरा आपका ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था सेंटर ऑफ मास वाला। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब हमने सीखा, बहाना एक लगाया है सीखने का। बहाना क्या लगाया था कि किसी ट्रायंगल में जो मीडियंस होता है उसको सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। आई थिंक 4-5 प्रूफ तो इसका हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट है लास्ट हमारा प्रूफ सेंटर ऑफ मास के थ्रू, और इसी के बहाने हम लोग सेंटर ऑफ मास पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिए कि सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन ज्योमेट्री में कैसे होता है। देखिए ये है ABC, ठीक है, DEF। अब आपका BD अनुपात DC 1:1, EC अनुपात AE 1:1, BF अनुपात FA 1:1, सब एक एक के अनुपात में है। बताइए B का वैल्यू 2, C का भी वैल्यू 2, E का भी वैल्यू 2 होगा ना। एक मिनट, सॉरी गलत हो गया। D का वैल्यू 2, E का वैल्यू 2 और F का वैल्यू 2, दोनों का योग यहाँ होता है ना। ये सब तो एक एक होगा, ये सब तो इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ एक और यहाँ एक, इन तीनों जगहों पर एक एक अलग अलग कलर से हम लिख देते हैं। हालांकि हमने वीडियो में देखा ब्लू और ब्लैक में कोई फ़र्क ही नहीं दिखाई पड़ता है। ये सब आपका 2-2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2। ठीक है,
अभी तो हम ये नहीं जानते। अब हो गया क्लियर, अब तो कुछ करना ही नहीं है। F है 2, C है 1 और ये हमारा पॉइंट है G, ये हमारा पॉइंट है G। F पे वजन 2, C पे वजन 1, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इधर वाला हमारा कितना हो जाएगा 2 और इधर वाला हमारा कितना हो जाएगा 1। D पे वजन 2, A पे वजन 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 GD और AG क्या हो जाएगा 2। E पे वजन 2, B पे वजन 1, तो BG हमारा 2 और GE हमारा 1। यही सिद्ध करना था, सेंटर ऑफ मास से भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी लास्ट जो हमारा हम छोड़ के गए थे कि उस तरीके से साबित कर लेंगे, ये सिद्ध हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आता हो। देखिए, एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में। सवाल क्या पूछा गया है कि ABC एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी 3 माध्यिकाएं यानी AE, AD, BE और CF बिंदु G पर एक दूसरे को काटती हैं। बिंदु G पर एक दूसरे को काटती हैं। ये हो गया आपका D और ये हो गया E और ये आपका हो गया F। FE को मिलाने वाली रेखा, FE को मिलाने वाली रेखा AD को बिंदु O पर काटती हैं, तो OG अनुपात GD क्या होगा। पहला काम आपको करना क्या है, खुद से प्रयास करना है। AO और OG का रेशियो क्या होगा, ठीक है। AO और OG का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको खुद से प्रयास करना है और फिर हमारा वीडियो देखना है। देखिए, पॉज आपने कर लिया, नहीं किया तो पॉज कीजिए, पहले खुद से प्रयास कीजिए और उसके बाद आगे देखिएगा। देखिए, AO और OG, AO और OG। अच्छा, पूछा क्या गया है, OG और GD। सबसे पहली बात, तकरीबन 20 बार भी आपसे हमने बताया कि अगर ABC ट्रायंगल है, अगर ये और ये इसका मिड पॉइंट है, अगर दोनों का मिड पॉइंट है, मान लो कि ये D है, ये E है, तो DE पैरेलल हो जाएगा BC के। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होता है कि AD और DB दोनों जिस अनुपात में है उसी अनुपात में AE और EC होगा। इन दोनों का भी अनुपात 1:1, इन दोनों का भी अनुपात 1:1। तो जब ये और ये जिस रेशियो में है उसी रेशियो में ये और ये होगा, तो उस कंडीशन में ये पैरेलल होगा, क्योंकि इसका रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि यदि पैरेलल होगा तो ये दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो का मतलब ये नहीं होता है कि ऑलवेज 1:1 में ही डिवाइड करेगा। सेम रेशियो का मतलब इसमें AD और DB का जो रेशियो होगा वही AE और EC का रेशियो होगा। तो अगर AD और DB का रेशियो 1:1 है और AE और EC का भी रेशियो 1:1 है, तो इस कंडीशन में DE जो है पैरेलल टू BC हो जाएगा। अच्छा, पैरेलल अगर है BC के, तो यहाँ से हमने आपको बताया था कि चाहे कैसा भी आप लाइन खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, परपेंडिकुलर डालिए या जैसे भी कीजिए, इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होगा, है ना। वही इन दोनों का रेशियो होगा, वही इन दोनों का रेशियो होगा। ये कलर चेंज होने के कारण इसमें तो दिखाई दे रहा है फर्क। रेड और ब्लैक में फ़र्क दिखाई पड़ता है, लेकिन ब्लू और ब्लैक में शायद ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ता है।
दोनों एक जैसा हो जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अगर AF और FB, चूँकि F क्या है, मिड पॉइंट है ना AB का, मीडियन तो मिड पॉइंट से ही जाके मिलता है। तो AF और FB यदि 1:1 के रेशियो में है, AE और EC भी 1:1 के रेशियो में है, इसका मतलब है कि FE BC के पैरेलल यानी समांतर होगा। जब समांतर होगा तो जिस रेशियो में AF और FB, उसी रेशियो में AO और OD है ना, AO और OD का भी वही अनुपात, यानी AO और OD आपस में क्या होगा बंधु, समान होगा। AO और OD क्या होगा, आपस में समान होगा। या ऐसे ही हम लिख देते हैं। अच्छा, AO जो है वो OD के समान है और OG जो है, OG ये आधा है किस चीज़ का, AG का। OG आपका आधा है AG का, आप समझिएगा। ठीक है, समझ रहे बात को। GD जो है AG का आधा है। तो AD जो हमारा लाइन है, आप ज़रा सोचिएगा, अगर ये 1 है तो ये हमारा AG कितना हुआ, 2। चलिए हम ऐसे ही मान लेते हैं। देखिए, अगर इमेजिनेशन आप कर सकते हैं तब तो पेन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इन चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है। GD को अगर हम 1 मानते हैं बंधु, तो AG हमारा कितना हो जाएगा, AG हमारा 2 हो जाएगा। अच्छा, तो AD, पूरा AD को हमने कितना कंसीडर कर लिया, 3। AD को हमने कितना कंसीडर कर लिया, सॉरी हाँ, AD को हमने कितना कंसीडर किया, 3। अगर AD 3 है तो AO हमारा कितना हो गया, 3/2 यानी 1.5। AO हमारा क्या हो गया, 1.5। GD हमारा क्या है, 1। OG हमारा कितना बचेगा, पूरे 3 में AO हमारा कितना आया, 1.5। GD हमारा कितना है, 1। तो ये कितना बचेगा, 0.1। यानी OG को हम क्या कह सकते हैं, OG को हम क्या कह सकते हैं, 0.5। ठीक है, AD हमारा पूरा 3 हमने कंसीडर कर लिया। कैसे, GD को हमने लिया 1। अगर हम GD को लेते हैं 1, GD को अगर हम 1 लेते हैं तो हमारा GA हो जाएगा 2, यानी AG हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो पूरा लाइन कितना हो गया, 3। जब पूरा लाइन 3, तो AO हमारा 3 का आधा है, यानी 1.5। अच्छा, तो 3 में ये हो गया 1.5 और ये हो गया 1, तो ये कितना बचेगा, 0.5 ही बचेगा ना। ठीक है, तो अगर GD 1 तो OG कितना, 0.5। दैट मीन्स दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का। यानी ये इसका आधा है, ये इसका आधा है। ये तो हमने ऐसे सिद्ध कर दिया। ठीक है, और कॉमन सेंस लगाना, अपने दिमाग को जितना दौड़ा सकते हैं ज्योमेट्री में, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही तगड़ा होता जाएगा, जितना दौड़ा सकते हैं। अगर दौड़ा नहीं सकते हो तो धीरे धीरे ही चलाओ, लेकिन चलाओ, खोजते रहो बैठ करके। ज्योमेट्री में जितना ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा, ज्योमेट्री उतना ही आसान होता जाएगा। क्योंकि ज्योमेट्री में क्या है ना कि देखना है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, देखना है। अगर चीज़ों को आपने देख लिया सही टाइम पर तो आंसर आ जाएगा। अगर इस दोनों का अनुपात हमसे पूछा जाए तो हम क्या करते हैं ना कि तीनों को मिला देते हैं ऐसे। और हमने तो पहले ही सिद्ध कर दिया था आपको कि ये और ये तीनों ट्रायंगल FDE का माध्यिका है। जब FDE का माध्यिका है तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कई एंगल से आप देख सकते हैं कि 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। कई एंगल से आप देख सकते हैं, कई एंगल से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, एक और तरीका से हम सोचते हैं, AO और OG का रेशियो, OG और GD का रेशियो पूछा गया है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसे हमने मिटाया इस तरह से।
ज्योमेट्री में बार बार हम कहेंगे कि बैठो, हड़बड़ी में मत रहना, ज्योमेट्री को हड़बड़ा के मत बनाना। क्लरिकल का जो कैलकुलेशन वाला सवाल आता है ना, जोड़ घटाव गुना भाग, उसमें जितना तेज आप बनाइए उतना बढ़िया। ज्योमेट्री में क्या है कि अस्थिर से आप बैठिए, एक एक चीज़ को देखिए, खोजते रहिए, खोजते खोजते इसका सारा, जिस दिन सारा चीज़ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सारा एंगल, सारा एस्पेक्ट, आप बात समझ रहे हैं। जैसे एक घर को आप सामने से देखते हैं, कहीं आप गए सामने से किसी बिल्डिंग को आपने देखा, अगर दूसरे एंगल से आपने नहीं देखा, यानी साइड से, पीछे से, ऊपर से अगर आपने नहीं देखा है, तो दूसरे साइड में लेके जाके आपको खड़ा कर दे 2-4 दिन के बाद, तो आप पहचानेंगे भी नहीं कि ये वही घर है। तो ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री क्या है? कंस्ट्रक्शन है। जैसे मकान एक कंस्ट्रक्शन है, वैसे ही हमारा ज्योमेट्री क्या है? एक कंस्ट्रक्शन है। तो ज्योमेट्री में आपको क्या करना है कि हर एक एंगल से इसको देखना है, हर एक एंगल से, जितना तरफ से आप देख सकते हैं आप देखिए, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसमें दिखाई पड़ गया, फिर आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए कितना सिंपल है, ये भी है ना, कितना सिंपल है कि जीडी जो है, जीडी 1/3 है एडी का। जीडी क्या है? 1/3 है एडी का। जीडी बराबर 1/3 ऑफ एडी, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, ओडी बराबर क्या है? 1/2 ऑफ एडी है। तो ओजी कितना बचेगा? ओडी में जीडी को माइनस कर देंगे, है ना, यानी 1/2 माइनस 1/3 इंटू एडी, दैट मीन्स 1/6, 3 में 2 गया 1/6, 1/6 एडी। अब देखिए जीडी आपका 1/3 एडी और ओजी आपका 1/6 एडी, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपका रेशियो निकल जाएगा, जीडी रेशियो ओजी, यही आपको निकालना है। दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर आप कैसे करेंगे? जीडी है आपका 1/3 एडी अनुपात 1/6 एडी, एडी से एडी गया 1/3 बाई 1/6, आप 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 और 1 का अनुपात आ जाएगा। इस तरह से भी रेशियो आपका निकल गया। ठीक है, तो हम यही आपसे कहेंगे बार बार कि ज्योमेट्री में आप हड़बड़ा करके नहीं, आराम आराम से, ऐसा नहीं कि सवाल का आंसर लाया और हम आगे बढ़ गए, दूसरा सवाल में चले गए, दूसरा सवाल भी बना लिए, और कोई आदमी है जो बैठ करके एक ही सवाल को सोच रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि दोनों सवाल को आपने आधा आधा भी नहीं बनाया है, और कोई है जो एक ही सवाल में 5 कॉन्सेप्ट देख लिया है, तो ये फ़र्क हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। देखिए, अगर एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, इस तरह से ABC, तो इसका मीडियन होगा ठीक है। तो सवाल ये होता है कि मीडियन, 3 मीडियन है ना, मीडियन से बने त्रिभुज और जो मेन त्रिभुज है ABC, उसके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। ठीक है, अनुपात होता है, हम पहले ही बताते हैं, मीडियन से बने हुए त्रिभुज और मेन ट्रायंगल यानी ABC के क्षेत्रफल का अनुपात होता है 3:4। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको कोई एक दिया हुआ रहेगा, किसी एक का वैल्यू, दूसरे का वैल्यू पूछा जाएगा। जैसे अगर मीडियन से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका प्रमाण हम दे देते हैं, हम आपको प्रमाण बहुत यूजफुल चीज़ होता है, इसलिए हम प्रमाण दे देते हैं इसका भी। देखिए सबसे पहली बात आप ये समझिएगा, मीडियन से त्रिभुज बन कहाँ रहा है, 3 मीडियन तो है, कौन कौन सा, AD, BE और CF, 3 मीडियन है आपका, लेकिन मीडियन से त्रिभुज कहीं बन रहा है। देखिए तीनों ही मीडियन अलग अलग है, त्रिभुज इनसे नहीं बन रहा है। तो त्रिभुज बनने का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ही डंटा को उठा लो, तीनों ही डंटा को उठा लो, जैसे 3 मार्कर हमारा है ना, तो वैसे ही तीनों डंटा को उठा लो और तीनों को मिला करके एक त्रिभुज बना दो। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा कि जब 3 डंटा आपने उठाया तो उससे उन तीनों को मिला करके मात्र एक ही त्रिभुज बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एंगल बदल के आप दूसरा त्रिभुज बना दीजिएगा, एंगल बदलेगा ही नहीं, एक ही त्रिभुज बनेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब 2 त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में समान हो तो सर्वांग सम होती हैं। क्यों सर्वांग सम होती है, संगत भुजा समान होने पर सर्वांग सम क्यों होती है, क्योंकि 2 अलग अलग ट्रायंगल उससे बन ही नहीं सकता है। मेरा कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक डंटा है जिसका लंबाई है 4 मीटर, दूसरा डंटा है जिसका लंबाई है 7 मीटर और तीसरा डंटा है जिसका लंबाई है मान लो 12 मीटर, तो इससे एक ट्रायंगल बनेगा ना, इससे एक ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, इससे तो एक ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि 7 + 4 11 होता है और ये 12 हो गया। ठीक है, तो मान लो कि तीसरे डंटे की लंबाई 12 नहीं 9 सेंटीमीटर है, 9 मीटर है, सॉरी 9 मीटर है। अब इससे एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम इस 4 मीटर वाले डंटा को ला करके थोड़ा ऐसे हम ज़्यादा एक बार में झुका देंगे और दूसरा बार ट्रायंगल बनाएंगे तो इसको ऐसे खड़ा कर देंगे। अगर ऐसे में ये एडजस्ट हो जाता है 7 सेंटीमीटर वाला, तो ऐसे में एडजस्ट नहीं होगा, ये अलग रह जाएगा। इन चीज़ों को समझना, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री इमेजिनेशन का चैप्टर है, पूरा इमेजिनेशन का चैप्टर है। अगर ज्योमेट्री, अगर इमेजिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं तो ज्योमेट्री कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए इमेजिनेशन को बढ़ाना। तो कहने का क्या मतलब था कि तीनों जब डंटा को आप ले करके एक ट्रायंगल बनाइएगा, एक ही ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के साथ मतलब ABC के साथ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। इसके पहले, इसको बताने के पहले, इसका प्रूफ बताने के पहले एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 3 डंटा है जिसका लंबाई है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा हमारे पास एक 3 डंटा है, उससे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि 3 अलग अलग डंटा लेते हैं जिसका भी लंबाई हो, ये 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। अगर हम ऐसे 2 ट्रायंगल हम बनाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। आप बात मेरी समझ रहे हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं समान अनुपात में है। इसका दुगना ये, इसका दुगना ये, इसका दुगना ये, संगत भुजाएं समान अनुपात में है, तो क्या होता है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें डबल डबल कर दिया ना हमने, इसको दो गुना कर दिया, गुना कर देना, चाहे आप 2 गुना कर दें चाहे 5 गुना कर दें, अगर हम इसको तीनों को संगत भुजाओं को 5-5 गुना कर दें तब भी सिमिलर रहेगा, 6-6 गुना कर दें तब भी सिमिलर रहेगा, 1.5 गुना कर दें तब भी सिमिलर रहेगा, 0.5 गुना कर दें सबको। 0.5 गुना करने का मतलब कि 2 गुना 0.5 यानी 1, 4 गुना 0.5 यानी 2, 5 गुना 0.5 यानी 2.5। 0.5 का मतलब होता है आधा गुना हो जाना। 1.5 गुना करने का मतलब क्या होगा कि 2 को हम कर देंगे 3, 1.5 गुना करने का यही ना मतलब होगा ना, 2 को हम कर देंगे 3, 1.5 गुना यानी 3/2 गुना, ठीक है। 1.5 गुना करने का मतलब ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा
4 का 1.5 गुना यानी 6, और ये क्या हो जाएगा 5 का 1.5 गुना यानी 7.5। तो ऐसे में भी सिमिलर रहेगा। कितना भी गुना आप कीजिए, चाहे 1.5 गुना कीजिए, चाहे 2.5 गुना कीजिए, चाहे 1.6 गुना कीजिए, कितना ही गुना तीनों संगत भुजाओं को कीजिए, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 में भी हमने 1 जोड़ दिया 3 बना दिया, 4 में हमने 1 जोड़ दिया 5 बना दिया, 5 में हमने 1 जोड़ दिया 6 बना दिया, तो ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो समान नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को। लेकिन अगर आप 1.6 टाइम्स करते हैं तो 1.6 टाइम कीजिएगा, इसका भुजा हो जाएगा 3.2, इसका भुजा हो जाएगा 6.4, इसका भुजा हो जाएगा 6। अब देखिए रेशियो आपका कांस्टेंट हर एक जगह पे रहेगा। 3.2/2 कीजिएगा ना तो क्या आएगा 1.6, हर एक जगह कितना आएगा 1.6। 6.4/4 कीजिएगा 1.6। इन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। कभी कभी हमको ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा ही तो नहीं समझा रहे हैं, लोगों को उबाव तो ना लगेगा। हर चीज़ की फिक्र होती है, फिर भी हर तरह के लोग होते हैं। हर एक चीज़ को समझाना हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि हर तबके का स्टूडेंट वीडियो देखता है, तो कमज़ोर लोग को तो इसमें सहूलियत हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग है वो इतना तो समझेंगे कि यहाँ पर हमको तेज़ कर देना है, तो हम अपना गति बढ़ा लेंगे। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये है 2 है, 4 है, 5 है, और ये हमने कर दिया 3, 6 और 7.5, यानी ये कितना गुना हमने बढ़ा दिया 3/2 टाइम्स, ठीक है। किस चीज़ को 3/2 टाइम्स बढ़ाया, कोरिस्पोंडिंग साइड को, कोरिस्पोंडिंग साइड को। तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा बंधु, ये हम पहले भी बताए हैं। अगर कोरिस्पोंडिंग साइड को दुगना आप कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 सिमिलर ट्रायंगल में अगर साइड का रेशियो है 2:1 तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। अगर इनके साइड का रेशियो है 2:3 तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 4:9। ये सब चीज़ तो आप समझते ही हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। कभी भी पढ़ाते वक्त ऑफलाइन क्लास को बहुत मिस करता हूँ मैं। स्टूडेंट का यहाँ नहीं होना, हमारा बकबक करना, लेकिन फिर इमेजिनेशन होता है कि कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे, और इसी में सार्थकता है हमारे अकेले हल्ला करने के। आसपास के लोग ये भी सोचते होंगे कि घर में जब कोई है नहीं तो ये बात किससे कर रहा है, कहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं है। लेकिन सार्थकता इसी में है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, कुछ अपना स्किल को एक स्टेज ऊपर लेके जाते हैं। देखिए करते क्या है, मीडियन से बना हुआ ट्रायंगल, ये है ना मीडियन से बना हुआ ट्रायंगल, और पूरे ट्रायंगल का रेशियो पूछा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिएगा कि जीसी जो है, जीसी एक लाइन है, जीसी एक लाइन है, वो एफसी का एक हिस्सा है। जीसी जो लाइन है वो पूरे वाले मीडियन यानी एफसी का एक हिस्सा है। एफसी का जीसी कितना भाग है, एफसी का जीसी कितना भाग है, जीसी अगर 2 तो एफजी 1, यानी उस कंडीशन में एफसी हो गया 3। तो अगर हमसे कहेगा कि भाई एफसी और जीसी का अनुपात क्या, तो हम कहेंगे 3:1, सॉरी 3:2। एफसी और जीसी का अनुपात क्या 3:2, ठीक है। तो किसी भी मीडियन के इधर वाले हिस्से, कहाँ वाला हिस्सा, सेंट्रॉयड से जो शीर्ष के तरफ हिस्सा है, वो जो है उसका पूरे मीडियन के साथ क्या रिलेशनशिप है भाई, तो 3 और 2 के अनुपात में, मतलब ये 2 तो पूरा मीडियन 3, ठीक है। बस इतना ही हम समझाना चाहते थे। अब हम क्या करते हैं कि जितना जीडी है ना, जितना जीडी है उतना ही हम लाइन को फिर से आगे बढ़ा देते हैं। जीडी को हम क्या करते हैं, लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये डी जो है ये चला गया पॉइंट पी तक, डीपी हम उतना ही लेते हैं जितना डीजी है, डीपी हम उतना ही लेते हैं जितना जीडी है, और फिर क्या करते हैं
PC से इसको हम मिला देते हैं। हमने कहा था कॉन्सेप्ट अगर आप एक जगह सीखते हैं तो वो कॉन्सेप्ट कई जगह काम आता है, और ज्योमेट्री में तो बहुत भयंकर ये बात लागू होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि BGD और DPC दोनों सर्वांगसम होगा, सिमिलर नहीं सर्वांगसम। BGD और DPC दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्यों सर्वांगसम होगा, क्योंकि BD और DC समान, GD और DP हमने समान ही लिया है इसलिए ये भी समान, और ये एंगल बराबर, ठीक है। और पैरेललोग्राम जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि ट्रायंगल से, और पहले भी हमने आपको शायद बताया हुआ है कि ट्रायंगल से पैरेललोग्राम हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये और ये आमने सामने वाला जो ट्रायंगल बनता है वो एक दूसरे का सर्वांगसम हो जाता है। अगर इसको भी आप मिला दीजिएगा तो पूरा ट्रायंगल BPC सर्वांगसम होगा BGD के। फिलहाल इतना से ही हम काम चला रहे हैं, इतना से। अब आप ठीक से देखिएगा, क्या GD आधा है AG का? आपका जवाब होगा बिल्कुल आधा है। अच्छा, क्या GD आधा है GP का? फिर आपका जवाब होगा बिल्कुल आधा है। क्यों? क्योंकि GD और DP समान है। तो अगर GD AG का आधा है और GD GP का भी आधा है तो AG और GP दोनों समान हुआ, ठीक है। AG और GP दोनों क्या होगा, समान होगा। यानी GP इक्वल है किस चीज के, AD जो मीडियन है उसके इस वाले भाग के, यानी सेंट्रॉयड और शीर्ष वाले भाग के। अच्छा, और PC इक्वल है किसके, BG के। PC इक्वल है किसके, BG के, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांगसम है। और GC तो GC है ही। यानी ट्रायंगल जो है GPC, इसमें 3 साइड हैं। कौन कौन साइड हैं तीनों, बोलिए। GP है और GC है और PC है, ठीक है। GP, GC और PC। PC यानी BG, PC यानी BG, PC और BG समान है। अच्छा, और GP यानी GA, GP यानी GA। यानी तीनों ही मीडियन का हमने कौन सा भाग लिया है, 2 यूनिट वाला भाग। आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग 1 यूनिट होता है और आगे वाला भाग 2 यूनिट होता है। तो तीनों ही मीडियन का हमने 2 यूनिट वाला भाग लिया है और एक त्रिभुज बनाया है। मतलब BG, ये मान लो कि BG है और ये क्या है, GC है। BG को वहाँ से तोड़ के उठा लिया, BA से तोड़ लिया BG को और उठा लिया, ठीक है। और फिर उसी तरह से FC से GC को तोड़ लिया, FC से किसको तोड़ लिया, GC को तोड़ लिया और उठा लिया, ठीक है। और इसे हमने कह दिया GC। और GA को भी हमने तोड़ लिया, किससे, GD से। और ये हमारा हो गया किसके बराबर, GA के बराबर, BC। तो एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया। अच्छा, तो इस ट्रायंगल का जो असली वाला मीडियन है, यानी पूरा वाला मीडियन, अगर हम पूरे वाले मीडियन ऐसे उठाते और बनाते ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से डेफिनेटली छोटा होता है, क्योंकि तीनों ही साइड इसका इससे छोटा है। अच्छा, तीनों साइड छोटा तो है, लेकिन संगत भुजाएं एक निश्चित अनुपात में ही ना छोटा है भाई। ये असली मीडियन है और ये आगे वाला मीडियन का आगे वाला हिस्सा, तो संगत भुजाओं का अनुपात तो यही ना रहेगा 3 और 2। इसका भुजा 3 रहेगा तो इसका 2 रहेगा। हर एक जगह देखिए, जैसे FC 3 है तो GC 2 है, AD 3 है तो AG 2 है, BE 3 है तो BG 2 है। यानी
इसमें जो भुजाएं हैं और इसमें जो भुजाएं हैं वो सिमिलर रेशियो में हैं, संगत भुजाएं सिमिलर रेशियो में अगर हैं तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर होगा। और साइड का अनुपात अगर 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बोलिए, 4:9। क्षेत्रफल साइड का अनुपात 2:3 तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:9। यानी GPC का अगर हम क्षेत्रफल 4 लेते हैं तो मीडियन से बने हुए ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 होगा। समझना, क्योंकि हमारा हिम्मत जवाब दे रहा है। कुछ कुछ स्टूडेंट की जब हम कल्पना करते हैं जो क्लासरूम में होता था तो उनका जब इमेजिनेशन दिमाग में होता है, क्योंकि हमारी आदत ज्योमेट्री पढ़ाते पढ़ाते चीज़ों को इमेजिन करने का हो गया, तो पढ़ाते हुए भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि फलाना स्टूडेंट बैठा हुआ है, पता नहीं उसके दिमाग में बात जा रही होगी कि नहीं। हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जो भी समझते हैं यहाँ से सीधा ट्रांसफ़र कर दें आपके दिमाग में, यहाँ जो है उसको सीधा ट्रांसफ़र आपके दिमाग में कर दें। अगर USB केबल होता तो यहाँ से लगा कि हम ट्रांसफ़र कर दिए होते, लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अब देखिए GPC का जो क्षेत्रफल है वो पूरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल के साथ क्या रेशियो बियर करेगा, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, GPC एरिया ऑफ ट्रायंगल GPC इक्वल टू, अब देखिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है ना, जिसमें हम क्रॉस देखिए लगा रहे हैं, स्टार हमने लगाया, ये और ये तो बराबर है और ये तो कॉमन ही है। दैट मीन्स GPC बराबर हुआ BGC के, और BGC क्या है, पूरे ट्रायंगल का 1/3। BGC क्या है, पूरे ट्रायंगल का 1/3, यानी एरिया ऑफ GPC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ABC। इतनी बात तो समझ में आ गई। GPC जो है वो क्या है, पूरे ट्रायंगल का 1/3 है। अच्छा, अगर GPC 1/3 है, ठीक है, तो जो हमारा क्या कहते हैं मीडियन से बना हुआ ट्रायंगल होगा, मीडियन से बना हुआ ट्रायंगल जो होगा वो GPC का कितना गुना होगा, 4/9 गुना होगा। मीडियन से बना हुआ ट्रायंगल जो होगा वो 9/4 गुना होगा। क्योंकि साइड्स का रेशियो क्या है, देखिए साइड्स का रेशियो क्या है, 2:3। 2 किसका भाई, GPC का, और 3 किसका, ओरिजिनल मीडियन के। साइड का रेशियो क्या है, 2:3। ये है GPC के, और ये क्या है, मीडियन वाले, ओरिजिनल मीडियन वाले ट्रायंगल का रेशियो। अगर साइड का रेशियो 2:3 है तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, 4:9। ठीक है, अगर GPC 4 तो ओरिजिनल वाला 9, अगर GPC 4 तो ओरिजिनल वाला 9। यानी इससे अगर हमें ओरिजिनल वाला निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे और 9 से हम गुना करेंगे। 4 यूनिट का मान एरिया ऑफ GPC, 4 यूनिट कौन है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल GPC। चलिए हम इसको x मान लेते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। 4 यूनिट का मान किसके बराबर है, x के बराबर। ठीक है, तो 9 यूनिट यानी मीडियन वाला क्या हो जाएगा, x/4 गुना 9। अब x और गुना दोनों एक जैसा लग रहा है, ये भी झंझट है। तो चलिए हम इसको x नहीं मान करके a मान लेते हैं। यानी 4 यूनिट का मान कितना है, a, तो 9 यूनिट का मान क्या होगा, a/4 गुना 9। यानी a/4 गुना 9 क्या है, मीडियन वाला ट्रायंगल। अच्छा, a का वैल्यू क्या है, 1/3 ऑफ ABC। a के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 1/3 ऑफ ABC। a के स्थान पे हम रख सकते हैं 1/3 ऑफ ABC। तो आप रख दीजिए, यानी ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन, इसमें हम लगा देते हैं ट्रायंगल। चलिए
ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन इक्वल टू 9/4 इंटू 1/3 ऑफ ABC, 1/3 ऑफ ABC, 3×9। ठीक है, यानी मीडियन से जो बना हुआ ट्रायंगल है वो 3/4 ऑफ ट्रायंगल ABC। पता नहीं आप कितना समझे कितना नहीं समझे, लेकिन अगर आप समझे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगा ज्योमेट्री में कुछ। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से इसे हमने सिद्ध किया, इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है, पैरेललोग्राम में होता है, आपके सवालों में होगा। आप देखिएगा जब एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो कितना ये सब कारगर होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए कि मीडियन से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसमें ऐसा नहीं कि ये प्रूफ करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, वहाँ पर सीधे 3 और 4 का अनुपात होता है, तो 3 यूनिट का मान 15, तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 20। रेशियो 3 और 4 का होगा। ये देखिए, ये मीडियन वाला ट्रायंगल है। अब इसमें बस M खाली लिख देते हैं, है ना। तो इतना बटा अगर हम ABC करेंगे, ट्रायंगल ABC करेंगे, तो ये बराबर 3/4 ही होगा ना। तो 3 और 4 का अनुपात, यानी मीडियन से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 3 है तो ओरिजिनल त्रिभुज कितना होगा 4 होगा। ठीक है, इसके साथ सेंट्रॉयड का थ्योरी समाप्त हुआ। हम सोच रहे हैं कि शायद कुछ छूट तो नहीं गया, ऐसे हम देखेंगे। अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ होगा तो वो हम करा देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सेंट्रॉयड का जितना भी थ्योरी था वो सारा हमने करा दिया। एक रहता है कि त्रिभुज का तीनों साइड दिया हुआ है तो मीडियन की लंबाई क्या होगी, ये हम आपको पैरेललोग्राम चैप्टर में बता देंगे। हालांकि ऐसा सवाल बहुत कम देखने को मिलता है, हमको तो अभी तक नहीं दिखा है। अगर आपको दिखे तो आप हमें भेज दीजिएगा, कमेंट में आप उसका ये दे दीजिएगा कि हाँ ये सवाल पूछा गया है। क्या हमने कहा, तीनों साइड ट्रायंगल का दिया हुआ है और कोई मीडियन का साइज पूछा गया है। तो इसको ऐसे भी हम लोग पैरेललोग्राम में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए मीडियन जो है ना पैरेललोग्राम का, जब हमने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि जब ट्रायंगल से आप पैरेललोग्राम बनाते हैं यानी समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो मीडियन जो है वो वहाँ पर उसके डायगोनल का रोल करता है। तो डायगोनल का लंबाई वहाँ हम निकालना सीखते हैं, यानी मीडियन के डबल का लंबाई सीखते हैं निकालना। तो मीडियन क्या हो जाएगा, डायगोनल का हाफ। उसमें कुछ है ही नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास, ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम आपको मोटिवेट करते हैं। जब आप हमारे वीडियो शेयर करेंगे तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि वीडियो आप देखें, जितना लाभ आप उठा सकते हैं उठाएं, हमें सजेस्ट करें अगर कुछ बदलाव आप चाहते हैं इसमें तब, और शेयर करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब कर दें। उससे आपका ये लाभ होगा कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा और हमारे साथ आप अपडेट रहेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक।